Hello everyone and welcome to today's class। आज हम हीट स्ट्रोक यानी ऊष्माघात या लू लगने में फर्स्ट एड किस तरीके से या फर्स्ट प्राइमरी केयर किस तरीके से दी जाती है उसके बारे में जानेंगे। हीट स्ट्रोक यानी ऊष्माघात एक ऐसी अवस्था है जिसमें पीड़ित के शरीर का तापमान अत्यधिक धूप या गर्मी की वजह से बढ़ने लगता है। ये नॉर्मली कोई प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट यानी बहुत लंबे समय तक गर्म तापमान से रूबरू या गर्म तापमान से एक्सपोज होने पर होता है, या फिर हाई टेम्परेचर्स में फिजिकल एक्सर्शन, चाहे वो बहुत ज़्यादा लेबर वर्क या बहुत ज़्यादा शारीरिक कमर तोड़ मेहनत करने से या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी हीट स्ट्रोक की समस्या जो हो जाती है। ये एक हीट इंजरी का बहुत सीरियस फॉर्म है, यानी यहाँ इस केस में आपके शरीर का तापमान जो है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है और उससे भी ऊपर जा सकता है। और ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेशों में कई लोग इस समस्या से जूझते हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवाते हैं, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसके अंदर यदि समय रहते ट्रीटमेंट ना मिले तो ये आपके मस्तिष्क, हृदय, गुर्दों और मांसपेशियों को भी अफेक्ट कर सकता है। नॉर्मली ये जो डैमेज है जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जितना आप ट्रीटमेंट को डीले करेंगे, मृत्यु की भी संभावना इस सिचुएशन में इसमें मृत्यु का भी जो है संभावना रहती है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशन के भी रिस्क रहते हैं। सो हीट स्ट्रोक या लू लगना या ऊष्माघात, जिसे हम बहुत लाइटली लेते हैं, हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें शरीर का तापमान बढ़कर इतना हाई या इतना ऊंचा हो जाता है कि परमानेंट डैमेज जो है वो शरीर को हो सकता है और इसको एक इमरजेंसी सिचुएशन के रूप में लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्या सिम्टम्स होते हैं? फर्स्ट एड के बारे में समझने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं और उसके अनुसार आप किसी भी सिचुएशन को असेस करके और फिर रिस्पेक्टिव या जो भी उसकी संबंधित फर्स्ट एड है या ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। सिम्टम्स की जहाँ तक बात करते हैं तो सबसे पहला होता है हाई बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली ये रेक्टल थर्मोमीटर के माध्यम से लिया जाता है और ये हीट स्ट्रोक का मेन साइन होता है। देन सेकंड इज ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट और बिहेवियर। जो पीड़ित व्यक्ति है जिसे हीट स्ट्रोक या ऊष्माघात हुआ है वो कंफ्यूज्ड होगा, एजिटेट होगा, ढंग से बोल नहीं पाएगा, स्लर्ड उसकी स्पीच होगी, इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, डिलीरियस होगा, अपने होश हवास में नहीं होगा, उसे सीजर्स आ सकते हैं और कई बारी वो कोमा में भी जा सकता है। तो इतने ज़्यादा मेंटल स्टेट के ऑल्टरेशंस भी हीट स्ट्रोक का सिम्टम हो सकते हैं। देन देर इज स्वेटिंग। नॉर्मली हमारे शरीर का मैकेनिज्म होता है कि जब हमारे शरीर में किसी कारणवश, चाहे तापमान की वजह से या बहुत ज़्यादा शारीरिक गतिविधियों की वजह से, शरीर का कोर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तब हमारा शरीर स्वेट करता है, यानी पसीने के माध्यम से शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने का मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है। हालांकि हीट स्ट्रोक के केस में स्किन जो है वो स्वेट करना बंद कर देती है और ड्राई और एकदम मॉइस्चर विहीन हो जाती है। सो इस केस में हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि नॉर्मली जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी में मनुष्य आमतौर पर या सामान्य तौर पर पसीना उन्हें आता है, यदि व्यक्ति हीट स्ट्रोक या ऊष्माघात से जूझ रहा है तो उस केस में उसे पसीना नहीं आएगा, उसकी स्किन ऑलमोस्ट ड्राई होगी। देन अनादर सिम्टम इज नोजिया और वॉमिटिंग। व्यक्ति को लू लगने पर या ऊष्माघात होने पर जी घबराएगा, उल्टी भी आ सकती है।
फ्लश्ड स्किन, स्किन बहुत ज़्यादा रेड होगी और टेम्परेचर बॉडी का बहुत तुरंत प्रभाव से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ व्यक्ति बहुत बहुत तेज तेज सांस लेगा, उसकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट होगी, शैलो होगी और हार्ट रेट, पल्स रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊष्माघात के केस में या हीट स्ट्रोक के केस में हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बॉडी को कूल डाउन करने का, और इस वजह से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और हार्ट जो है वो अंडर स्ट्रेस होता है। हेडेक या सरदर्द भी एक बहुत कॉमन कारण है लू लगने का या फिर हीट स्ट्रोक का। तो ये बहुत ही आसानी से पकड़ में आने वाले या बहुत बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाले सिम्टम्स हैं, जिनको देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को ऊष्माघात या हीट स्ट्रोक की समस्या है अथवा नहीं। अब बात करते हैं कि क्या किया जाए यदि कोई व्यक्ति अचानक शरीर के तापमान की बढ़ोतरी से जूझ रहा है और उसे हमने जो अभी डिस्कस किए वो सिम्टम्स यदि आ रहे हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति को एक कूल प्लेस, डायरेक्ट सनलाइट या सीधी धूप से हटाकर एक ठंडी प्लेस, ठंडी जगह पर लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उसके शरीर का तापमान बढ़ना बंद हो जाए, फर्दर डैमेज होना बंद हो जाए। फर्स्ट एड का पहला नियम यही होता है कि जो डैमेज व्यक्ति को हो रहा है उसके अंदर बढ़ोतरी रोकी जा सके। सेकेंडली, हमें अननेसेसरी क्लोथिंग, यदि व्यक्ति के शरीर पे आवश्यकता से ज़्यादा कपड़े हैं तो उसे हमें हटा देना चाहिए, ताकि व्यक्ति की स्किन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा के संपर्क में आए, वातावरण के संपर्क में आए और ठंडी होने की जुगत या ठंडी होने की कोशिश करें। We have to expose as much skin to the surface of the air as possible. This will also help in cooling down the person's temperature. Then शरीर के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो ठंडे पानी में डूबे हुए कपड़े को व्यक्ति के सर पे, हाथों पे, गर्दन पे, पेट पे लगा के, या फिर ठंडा पानी का स्प्रे करके, पंखा चलाकर, किसी भी तरीके से हमें व्यक्ति के बॉडी के टेम्परेचर की बढ़ोतरी को रोकना है। इस समय हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स सीरियस तो नहीं हो रहे, जैसे व्यक्ति को अचानक सीजर्स या ताड़ें आनी शुरू तो नहीं हो गई, या फिर व्यक्ति अपनी होश खो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, कुछ कुछ सेकंड तक तो वो अनकॉन्शियसनेस है, पर उससे ज़्यादा अगर वो बेहोशी की अवस्था बढ़ती जा रही है तो भी इसको आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा उसकी ब्रीदिंग को भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वो ढंग से ब्रीद कर पा रहा है। जितनी ज़्यादा ब्रीदिंग सांसें उखड़नी शुरू होंगी उतना ज़्यादा ही सिचुएशन सीरियस होती जाएगी। सो हमें बेसिक जो आइडिया है फर्स्ट एड का, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो व्यक्ति के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने का है, जिसे हम पंखा, ठंडे पानी के स्प्रे या ठंडे पानी में डूबे हुए कपड़े के संपर्क में लाकर शरीर के टेम्परेचर को कम करना है, अननेसेसरी कपड़ों को हटाना है, व्यक्ति को ठंडी जगह पर डायरेक्ट सनलाइट या सीधी धूप के संपर्क से हटाना है। यदि कि आप आइस पैक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, व्यक्ति की बगल में रख सकते हैं, उसके बैक पे, या फिर व्यक्ति के गर्दन के पीछे भी आप आइस पैक के माध्यम से व्यक्ति के टेम्परेचर को या पीड़ित के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि बच्चे का केस है और वो जो है ब्रीदिंग जो है वो उसकी रुकती दिखाई दे रही है, तो रेस्क्यू ब्रीदिंग या CPR देने की कोशिश आपको शुरू कर देनी चाहिए। किसी भी मेडिकेशन जैसे एस्पिरिन या एसिटामिनोफेन नहीं देना है। ये टेम्परेचर को कम करने की कोशिश के तहत कई बार लोग देते हैं, बट ये प्रॉब्लम और बढ़ा सकती हैं, इसलिए मेडिकेशन को अवॉइड करें और जितना हो सके टेम्परेचर को लोअर डाउन करने की खुद कोशिश करें। इसके अलावा यदि पर्सन अवेक है, अलर्ट है, जगा हुआ है और निगल पा रहा है, तो जितना ज़्यादा हो सके उसे ठंडा फ्लूइड्स दें, जिससे वो हाइड्रेटेड रहेगा। आप 1 से 2 घंटे में व्यक्ति को 1 से 2 लीटर
पानी प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको थोड़ी हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है जो पीड़ित व्यक्ति है वो ढंग से बैठ ना पाए और उसे निगलने में थोड़ी समस्या आए, तो उस केस में आप पीड़ित व्यक्ति को थोड़ी मदद अवश्य दें और कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो उसका इनटेक कर ले। हमने देखा कि हीट स्ट्रोक के केस में व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, होश हवास पर भी काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो यदि व्यक्ति ढंग से कॉन्शियस नहीं है, अलर्ट नहीं है, तो उस केस में आप उसे फ्लूइड ना दें, उससे उसकी चोकिंग की समस्या हो सकती है और प्रॉब्लम और भी ज़्यादा एग्रेवेट हो सकती है। ये बहुत ही सरल सिंपल तरीके हैं। व्यक्ति को सुलाएं, उस कोल्ड प्रेस या फिर पंखे की सहायता से उसके टेम्परेचर को लोअर डाउन करें, बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करें और अननेसेसरी कपड़े हटाएं ताकि हीट स्ट्रोक का असर रोका जा सके और फर्दर डैमेज को भी प्रिवेंट किया जा सके। So that is all for today's class. Do check out other there are numerous documents that are available on heat stroke on the internet, on the web, so you can go check them. And that's all. Today we learned about first aid in heat stroke. So that's all for today's class. Thank you all very much.